देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और काशी इसमें राजनीति की धुरी बनी हुई है। काशी में हम वास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 तारीख को काशी पहुंचे। इसके पहले तैयारी उन्हें लेकर के, उनके आने को लेकर के क्या है, किस तरह से योजनाएं बनाई जा रही हैं और काशी कैसे उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, यही सब जानने के लिए हम अभी काशी विश्वनाथ प्रांगण में ही मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी हैं और हम जानते हैं कि जो कि ट्रस्टी हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं। सबसे पहले तो बाबा की नगरी में क्या चल रहा है? देखिए, बाबा की नगरी में बहुत अच्छा चल रहा है और काशी एक पौराणिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी 2014 से यहाँ के सांसद बने हैं, तब से काशी का नित्य नवीन कलेवर बन रहा है। इसका जो आत्मिक स्वरूप है, पौराणिक स्वरूप है, उसको संरक्षित करते हुए निरंतर इसका विकास हो रहा है। जिस विकास का परिणाम इस कॉरिडोर को देख सकते हैं। पहले यहाँ तंग गलियाँ थी, गंदगी थी और श्रद्धालुओं को कई प्रकार की दिक्कतें आती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और विशेष सबसे बड़ी बात है काशी के लोकप्रिय सांसद हैं। जब से वो बने हैं, आप देखिए ये जो है भव्य दिव्य नव्य कॉरिडोर बन के तैयार हुआ। और एक जानकारी दे दूं, उनकी ये प्रेरणा कहिए, उनका पुरुषार्थ कहिए कि जो दर्शनार्थी हैं 10 गुना अंतर आया है। कहाँ 25,000 30,000 प्रतिदिन दर्शनार्थी थे, अब डेली 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख, इस बार शिवरात्रि में 10 लाख पहुंच गया। इनकम भी लगभग जो है 8 गुना 9 गुना बढ़ गया है। और साथ में देखें तो काशी में हर क्षेत्र में व्यापार बढ़ा है। और काशी की सफाई हो, गंगा की सफाई हो, गलियों की सफाई हो, सड़कों का निर्माण हो, 24 घंटे बिजली की बात हो, चाहे यहाँ तक कि आप देखेंगे उन्हीं की प्रेरणा से काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास लगभग 4,000 बच्चों को वस्त्र वितरण किया और प्रति वर्ष पुस्तक देगा जो इस बार वितरण किया गया है। कैंसर हॉस्पिटल को निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है, IMS को भोजन देने के प्लानिंग है, साथ में ट्रामा सेंटर जो राज्य का चिकित्सालय है वहाँ भी दिया जा रहा है। और अभी 1 जुलाई से जितने गुरुकुल हैं वहाँ गुरुकुलों में भी संस्कृत के बच्चों को भोजन देने की बात हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि हर तरफ विकास ही विकास है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ गई है, तो क्या ऐसा माने कि 14 में जो स्वागत हुआ 19 में उससे ज्यादा हुआ, 24 में अब उससे ज्यादा होगा? ये तो स्वाभाविक बात है। देखिए, इतना अथक प्रयास करने वाला देश में शायद ही कोई प्रधानमंत्री रहा होगा। और भारत की जो आत्मा है, जो धार्मिक विरासत है, आध्यात्मिक विरासत है, उसको मोदी जी पहचानते हैं। और उसके सबसे बड़ी चीज़ क्या है? वेद शास्त्र। और देखिए, जहाँ भी वो जाते हैं उपनिषदों का उदाहरण देते हैं, हमारे स्मृतियों का उदाहरण देते हैं, संस्कृत का उदाहरण देते हैं। तो इसकी आत्मा को वो पहचानते हैं। भारत लेकिन आप लोग अब जब आत्मा की बात कर रहे हैं, तो वो जब यहाँ पर पधार रहे हैं तो उनके लिए क्या तैयारी की जा रही है? हमने सुना है घर घर निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बांटने की जरूरत नहीं है। मोदी जी के आने के लिए हर व्यक्ति उत्सुक है। जो हमारे लिए इतना कर दिया, तो उसका स्वागत तो भव्य और दिव्य तरीके से होगा ही। और काशीवासी, विशेष करके बाबा के भक्त जितने अच्छे से स्वागत करते, मैं समझता हूँ दुनिया में उतना अच्छा कोई स्वागत कर नहीं सकता है। तो निश्चित है मोदी जी आएंगे, रोड शो करेंगे, बाबा का दर्शन भी करेंगे। और मुझे लगता है काशी की जनता इतनी पुष्प वृष्टि करेगी कि शायद पूरी दुनिया उसको देखेगी। अच्छा, पिछली बार जब मोदी जी आए थे तो गंगा आरती में गए थे, मतलब रोड शो किया, फिर करते करते गंगा आरती में शामिल हो गए। अब की काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं? देखिए, वो तो बाबा की अनुमति के बिना कोई यहाँ कार्य कर नहीं सकता है। और मोदी जी से बड़ा कोई बाबा का भक्त कौन है? आप देखिए, जितनी भक्ति, चाहे जितने भी तीर्थ क्षेत्र में वो जाते हैं वहाँ रम जाते हैं। तो निश्चित है, अब उनकी इच्छा क्या है, कहाँ जाना है अचानक, ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना आप लोगों के पास नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं है। और जैसे जैसे आ रहे हैं ये सूचना है, मंदिर आएंगे ये भी सूचना है। जैसा सुना हूँ उसके लिए तैयारियां भी चल रही है मंदिर में। सब क्या तैयारी चल रही है? अब जैसे जो आएंगे तो वहाँ अगल बगल मंदिर के आसपास जितने भी मार्ग हैं, उन मार्गों को कैसे सजाया जाए, क्या तरीके से स्वागत किया जाए, ये बहुत चीज़ें चल रही हैं। इसके लिए अधिकारी लोग आपको उत्तर देंगे। लेकिन स्वागत तो प्रशासन करेगा ही, लेकिन हृदय में जो स्वागत है काशीवासियों को, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, जिस वक्त हमने देखा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, उस वक्त विपक्ष कह रहा था कि इसकी जरूरत नहीं है। अब अयोध्या में राम मंदिर बना है, कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने ये कह दिया राम मंदिर बना, रामनवमी पर पूजा हुई तो लोकतंत्र खतरे में पड़ गया।
कोई खतरा नहीं पड़ने वाला है। देखिए, शिव का या राम का या सनातन का जो भक्त होगा उस पर कोई खतरा आ ही नहीं सकता है। और पूरी सृष्टि यदि संरक्षित है तो ये धर्म से संरक्षित है, और जो धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहा है वो हमेशा आएगा और आता रहेगा। जो राम का नहीं है वो इस देश का नहीं है, जो राम का है वही इस देश का है। तो ऐसे इस ढंग से, इस लिहाज से अगर हम माने, क्योंकि समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने भी कह दिया कि राम मंदिर बकवास है, यही उनके शब्द हैं अक्षरशः जो मैं बता रही हूँ। देखिए, पार्टी की बातें हम नहीं करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में जरूर कहूँगा कि राम के प्रति श्रद्धा सबकी होनी चाहिए। शायद उनकी भी होगी, वो केवल ऊपरी मन से लोग कहते हैं, लेकिन जो भी आता, हम लोग तो यहाँ रहते हैं ना, हर पार्टी के लोग आते हैं, अंदर यही कह के जाते हैं कि काम तो अच्छा हुआ है। तो जो भी भगवान का भव्य दिव्य मंदिर बना है ये चिर प्रतीक्षित था। अब इसको कोई बकवास कहेगा तो ये तो अब क्या सच में नहीं जानते, लेकिन ऐसा कोई कहता है यदि, तो एक व्यक्ति के रूप पर, एक हिंदू के रूप में ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप पूरा क्रेडिट काशी के विकास का, विश्वनाथ कॉरिडोर का सब प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इस तरह के प्रधानमंत्री नहीं होते, और दूसरी कड़ी, इस उत्तर प्रदेश के इस तरह के मुख्यमंत्री नहीं होते, और तीसरी बात, यहाँ के जो हमारे धर्मार्थ मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी जी, और यहाँ का प्रशासन, विशेष करके हमारे मंडलायुक्त हों चाहे न्यास के अधिकारी हों, ये सब मिलजुल करके इस काम को किए। लेकिन प्रेरणा स्रोत तो प्रधानमंत्री जी ही रहे, और इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति शायद किसी अन्य की हो नहीं सकती है। तो रात्रि में तो 12 बजे तक यहाँ दर्शन चलता ही रहता है। देखिए, शयन आरती वहीं 11:30-12 तक चलती है, उसके बाद बाबा विश्राम करते हैं, फिर 2:30 बजे जग जाते हैं, फिर 3 बजे मंगला आरती। उसी लिहाज से हमने देखा है प्रधानमंत्री जी को भी काम करते हुए। कभी सोती नहीं है ना। और मोदी जी शिव भक्त हैं, तो शिव भक्त जो है बिना राम के कार्य किए कैसे सो सकते हैं। तो खबर तो ऐसी ही है कि प्रधानमंत्री 5 बजे शाम में रोड शो की शुरुआत करेंगे, 80 से शुरू होगा और काशी विश्वनाथ पे खत्म होगा। बिल्कुल, आप भी इस रोड शो का आनंद लीजिए और काशी के विकास में आप भी सहयोग करिए। बिल्कुल, धन्यवाद। तो हमारे साथ आपने सुना, ओझा जी ने कहा कि बहुत लोगों का सहयोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने में रहा, लेकिन प्रेरणा स्रोत अगर किसी को कहेंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कैमरा पर्सन नसीब के साथ मैं शालिनी कपूर तिवारी, काशी से, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए।